वस्तुतः सत्संग भीड़ को नहीं कहते हैं, पंडाल को नहीं कहते हैं। सत्संग कहते हैं जो ज्ञान की बातें वहाँ बताई गई उसके अनुसार हमारा जीवन हो जाए। अगर अकेला भी कोई संत या कोई सज्जन कुछ काम की बातें हमें सुनाए और वह हमने जीवन में उतारा तो समझना सत्संग हुआ। और आप उदाहरण सुनते हैं, अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध के बीच सत्संग हुआ था कि नहीं? वहाँ पंडाल था, माइक कुछ नहीं था। सत्संग ऐसा है जो जीवन को बदल दे और वहाँ पंडाल और माइक की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अगर है तो महत्व फिर भी सत्संग का ही है। तो सद्गुरु कहते हैं कितने लोग सुनते हैं, कितने देर तक सत्संग होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप सुन करके जीवन में उतारते कितना है। सुनते चले जाते हैं, जीवन में कोई बदलाव कहाँ होता है। हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आया? आप अपने अपनी ओर देखिए कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। जो दुख हमारे जीवन में थे, जो पीड़ा हमारे जीवन में थी, जो ईर्ष्या द्वेष के भाव हमारे मन में थे, जो घृणा के भाव हमारे मन में थे, वो कितना मिटा। सत्संग से उठ करके आसन में जाइए, आंखें बंद करके सोचिए कि मेरा मन कितना निर्मल हुआ, मेरा मन कितना पवित्र हुआ। सत्संग सुनने के बाद अगर मन निर्मल ना हो सका, मन पवित्र ना हो सका, तो सत्संग नहीं हुआ। चाहे बड़े पंडाल में सुने, चाहे कहीं भी सुने। अगर सत्संग सुनने के बाद घर में प्रेम आ गया, दो बिखरा हुआ परिवार एक हो गया, पिता पुत्र के बीच स्नेह का भाव जग गया, भाई भाई में प्रेम स्थापित हो गया, समझना सत्संग हो गया। इसी सत्संग की बात सद्गुरु कबीर करते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी, कि ऐसे सत्संग की अगर आधी घड़ी भी मिल गया तो सुमिरन बरस 50 वर्ष कोई सुमिरन कर रहा है, जाप कर रहा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है। अगर आपने आधे घंटे भी सत्संग कर लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। सत्संग अगर जीवन में उतर गया तो एक स्वर्ग का वातावरण घर में आ सकता है। अभी जो घरों की हालत है, अब देखो, मंदिरों में पूजा है और घरों में सबका अपमान है। आज जगत जननी दुर्गा की खूब पूजा होती है और अपने ही माँ को गाली दी जाती है। आज जगत पिता महादेव की पूजा होती है और अपने ही पिता को लात मार के वृद्धाश्रम भेजा जाता है। ये पूजा है क्या? पूजा वह है जहाँ अपने ही पिता में भगवान का दर्शन हो, अपने ही माँ में जगत जननी का दर्शन हो। पूजा वह है जहाँ हर प्राणी में भगवान का दर्शन हो। सत्संग वही है कि जहाँ हर किसी से प्रेम हो। अभी तो कोई आगे बढ़ गया तो हमें नफरत हो जाती है कि हमसे आगे किसे निकल गए। कोई हमसे बढ़िया कपड़ा पहन लिया, हमें घृणा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है कि हमसे कीमती कपड़ा पहन लिया। माता पिता गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा खोती चली गई, हम नफरत और घृणा में जीने लगे। सद्गुरु कहते हैं यह सत्संग नहीं है। सत्संग अगर वास्तव में जीवन में उतर जाएगा तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या जीवन में नहीं रहेगी। आप प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे कमरे में बल्ब जला दिया जाए तो अंधेरा रहेगा? नहीं रह सकता। ऐसे ही सत्संग जीवन में आ जाए तो किसी के जीवन में कोई झगड़ा नहीं रहेगा। और सत्संग करने के बाद भी अगर झगड़ा है तो समझना उसने सत्संग को जाना ही नहीं, उसने सत्संग किया ही नहीं। तो हमें सत्संग में वास्तव में अगर उतरना है तो यह समझना है कि सद्गुरु कबीर किस तरह की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जिन्हें सब में परमात्मा दिखे
वो सत्संगी है। जिनको माता पिता गुरु में श्रद्धा है वो सत्संगी हैं। जो शुद्ध शाकाहारी वैष्णव जीवन जीते हैं वो सत्संगी हैं। जो छोटे से चींटी पर भी करुणा कर सके वह सत्संगी है। हम सत्संगी तो बन जाते हैं, गुरु से दीक्षा ले लिए, कहीं माला ले लिए, हमारे जीवन में कोई प्रेम नहीं, कोई श्रद्धा, कोई समर्पण नहीं, माता पिता गुरु के लिए, राष्ट्र के लिए कोई सकारात्मक भाव नहीं, कोई सेवा का भाव नहीं। तो सत्संग की आधी घड़ी का भी सत्संग हो तो जीवन बदल सकता है, लेकिन सत्संग होना चाहिए। और सत्संग जब होगा तो जीवन बदलेगा। पहले के समय में बड़े बड़े कुआं से या तालाब से, खास करके बड़े बड़े कुआं से रहट की व्यवस्था होती थी, जिसमें दर्जनों पात्र लगे होते थे टीन के, और एक पानी में डूबता था, दूसरा निकलता था, डूबता था, ऐसे चक्र जैसा घूमता रहता था। पानी भर के जा रहा है, निकल रहा है, और वो रहट से सिंचाई होती थी। तो छोटी छोटी दूरी पर वो लगे होते थे, और एक भरा निकला ऐसे करते हुए वो खेतों में जाके पानी ऊपर गिर जाता था। अब वो लंबे समय तक उससे सिंचाई होती थी, दिन भर 24 घंटे, लेकिन उतना असर नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना कि 1 घंटे ठीक से बारिश हो जाए तो धरती भीग जाती है, जगह जगह पानी इकट्ठे हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसे ही सत्संग है, वो रहट की तरह सुमिरन चलता रहेगा। अब जैसे कोई आदमी रोज़ मंदिर जा रहा है, कहीं पूजा कर रहा है, किसी भगवान को स्मरण कर रहा है, गुरु को स्मरण कर रहा है, पर जीवन में सत्संग उतरा नहीं है। वो बस नियम से रोज़ सुबह उठा, कहीं अगरबत्ती जला दिया, कहीं पूजा कर लिया, कहीं गंगा जल छिड़क दिया, उसको लगा मैंने पूजा कर लिया, मैंने बहुत कुछ कर लिया। साहब कहते ये ऐसा ही है जैसे रहट चल रहा है, लेकिन कुछ उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा मन को शांति मिली, चलो तुम थोड़ी सी पूजा कर ली, लेकिन जैसे अचानक बारिश हो जाए और पूरा धरती भीग जाती है, साहब कहते हैं ऐसे सत्संग जिस दिन उतर जाएगा उस दिन पूरा जीवन सराबोर हो जाएगा। उस दिन पूरे जीवन में जीने का ढंग, जीने की दिशा ही बदल जाएगी। फिर मन वचन कर्म निर्मल हो जाएगा, और मन को निर्मल करना, वचन को निर्मल करना ही सत्संग है। अभी हम सत्संग भी करते हैं और हमारा वचन कितना कटु होता है। कोई किसी से बात करता है, कटु वचन बोल देता है, भाई भाई का सुनना नहीं चाहता, पिता पुत्र का सुनना नहीं चाहता, पुत्र पिता का सुनना नहीं चाहता, पति कुछ कह दे पत्नी नाराज, पत्नी कुछ कह दे पति नाराज, सास कुछ कह दे बहू नाराज, बहू कुछ कहे सास नाराज। कोई किसी को सुनने को राजी नहीं। ना हमें सुनना पसंद है किसी का, लेकिन हाँ कटु बोलना पसंद है। हम कटु बोलने को राजी हैं, लेकिन फिर कोई दूसरा हमें कटु कह दे तो हम सुनने को राजी नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ कि हम किसी का मजाक बना सकते हैं, हम किसी को सता सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, लेकिन दूसरा दे दे तो हम खफा हो जाते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। हम किसी के साथ झूठ बोल देते हैं, पर वो बोल दिया हम नाराज हो जाते हैं। हम किसी पर क्रोध कर दिए, सामने वाला कर गया तो हमें दुख होता है। अब जैसे पिता हैं, आप पिता हैं, आप बच्चे पर गुस्सा कर दिए, कई बार अकारण गुस्सा हो गया। अब किसी बात से बच्चे थोड़ा गुस्सा हो गए तो लगता है हम तो पिता हैं, हम पर तुम कैसे गुस्सा करेगा। सदगुरु कहते हैं जो तुम दूसरों से नहीं चाहते हो वो दूसरों को देते क्यों? अगर आप दूसरों से झूठ नहीं चाहते फिर आप झूठ बोलते क्यों हैं? अगर आप दूसरों से गाली नहीं चाहते तो फिर आप किसी को गाली देते क्यों हैं? अगर आप किसी से बेईमानी नहीं चाहते तो आप दूसरे को बेईमानी देते क्यों हैं? आप भी ईमानदार रहिए, दुनिया भी आपके साथ ईमानदारी करेगी। सत्संग का अर्थ सिर्फ इतना नहीं, मैंने पहले ही कहा कि बैठ के बस 10, 20, 50 आदमी, 1000 आदमी बैठ के कुछ सुन लिया, घर चले गए। सत्संग का मतलब है प्रतिपल अपने मन को देखना, प्रतिपल अपने विचारों को शुद्ध करना,
प्रतिपल अपने आचरण को शुद्ध करना। सदैव सजग रहिए कि इन आँखों से कुछ गलत न देख सकूं, कानों से गलत न सुन लूं, ये हाथ कुछ गलत न कर जाए, ये पैर कुछ गलत न कर जाए, ये मन गलत सोच न पैदा कर ले, ये मुख से कुछ गलत शब्द न निकल जाए। जब इतनी सजगता आ जाएगी कि एक एक इंद्रियों से पूरा पवित्र, एक एक इंद्रियों में पवित्रता आ जाएगी, समझो सत्संग हो गया। अभी हम सत्संग भी कर रहे हैं, आंखें गलत भी देख रही है, कान गलत सुन भी रहे हैं, मुख से गलत बोल भी रहे हैं, पैर भी जहाँ तहाँ नाच नौटंकी देखने को चला गया। पैर मतलब पैर बस नहीं गया, आदमी गया तो पैर के ही द्वारा गया। हाथों से हम गलत काम भी कर लेते हैं, किसी को मारपीट भी दिए, जुआ ताश भी खेल लिए। सदगुरु कहते हैं आपके इंद्रियां, आपके कर्म अगर बहिर्मुख हैं, गलत कर रहे हैं, तो समझना सत्संग नहीं हुआ। सत्संग होगा तो कर्म बदल जाएंगे, कर्म पवित्र हो जाएंगे। फिर आप घर में भी रहेंगे तो समझना सत्संग हो जाएगा। इस घर को आप मंदिर समझना। आप चाहते हैं कि सत्संग सदा जीवन में रहे तो घर को मंदिर समझो। ये आपका घर ही मंदिर है, और जब घर मंदिर बन जाएगा तो सबसे पहले आप देखते हैं मंदिरों में कितनी स्वच्छता रहती है, कितनी पवित्रता रहती है। लेकिन आज हमने बाहर मंदिरों की सफाई तो की है, घर को मंदिर नहीं समझा तो घर हमारा साफ नहीं रहता। हमने अपने शरीर को मंदिर नहीं समझा तो हमारा शरीर पवित्र नहीं रहता। साहब कहते हैं मैं तुम्हें मंदिर से तोड़ना नहीं चाहता, मैं बल्कि तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि पूरा जगत विराट मंदिर है, तुम्हारा घर मंदिर है, तुम्हारा जीवन मंदिर है। अपने शरीर रूपी, अपने घर रूपी मंदिर को अगर पवित्र बना लो तो उसमें रहने वाले समस्त जीव तुम्हें परमात्मा दिखने ही लगेंगे, और वो परमात्मा ही। तो घर को भी पवित्र रखिए मंदिर की भांति, शरीर को पवित्र रखिए। और जब शरीर पवित्र होगा तो पवित्र शरीर से पवित्र वाणी भी निकलेगी, पवित्र चिंतन भी निकलेगा, पवित्र विचार निकलेंगे। अभी हम कितना भी बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, कितना भी बढ़िया खाते हैं, लेकिन बोलना होता है तो एकदम कड़वा बोलते हैं। कोई आदमी रोज़ चीनी मीठा खा रहा है, मिठाई खा रहा है, लेकिन बोलने का समय आया तो कड़वा बोल दिया, तो क्या मतलब हुआ? शरीर पर आप कितना भी कीमती वस्त्र पहन रहे हैं, लेकिन वाणी अगर सही नहीं निकली तो वो बाहर की सुंदरता किस काम की? सदगुरु कहते हैं कि शरीर में साधारण कपड़े पहनो, कोई हर्ज नहीं। आप मीठा नहीं भी खाएं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मीठा बोलें। अगर मीठा बोलेंगे तो वो मीठी वाणी दूसरे के हृदय में शीतलता पैदा करेगी, दूसरे के हृदय में शांति पैदा करेगी। इसलिए मैंने कहा कि जब आपका बाहर भीतर शुद्धि रहेगी, बाहर भी घर मंदिर बनेगा, शरीर भी मंदिर बनेगा, तो वाणी भी पवित्र निकलेगी, चिंतन भी पवित्र निकलेगा। फिर गलत सोचेंगे नहीं, गलत विचार नहीं करेंगे, फिर किसी के साथ दगा नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, मन में कोई भी दुर्भावना नहीं आएगा। अभी तो ये रहता है कि बस किसी तरह अपना काम बन जाए, दूसरे को तो कोई मतलब नहीं, नरक में जाए। सदगुरु कहते हैं यही तो सत्संग की कमी है कि बाहर सत्संग चल रहा है, भीतर सत्संग नहीं उतरा, इसलिए सारी समस्या है। इसलिए जीवन में सदा प्रयास करिए कि हृदय में सत्संग उतर सके। जब हृदय में सत्संग उतरेगा तब घर जगमगा उठेगा, पूरा घर आनंद से भर उठेगा। जैसे राम जी का पूरा जीवन देखिए, उनके जीवन में सत्संग था, भक्ति थी, गुरु आज्ञा थी, माता पिता के प्रति श्रद्धा थी, तो राम जी का परिवार बिखरा लेकिन दुख नहीं आया। अब लोग कहेंगे दुख तो आया, लेकिन दुख आया पर उन्होंने दुख को सिर पर या हृदय में आने नहीं दिया। वो जहाँ थे वहाँ सुख में थे, वो जंगल में भी थे तो आनंद में थे, परम शांति में थे। और परिवार
भले ही कोई यहाँ कोई वहाँ चला गया, पर किसी का किसी से प्रेम खत्म नहीं हुआ। आज तो थोड़ा सा कुछ हो जाए तो अपने ही भाई से बोलचाल बंद हो जाती। 10 साल 15 साल 20 साल साथ रहने वाले पति पत्नी भी अचानक कहते नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, चलो तलाक दे दो। ये हमारी भक्ति, ये हमारा सत्संग है, यही इसका फल हुआ। क्या मतलब हुआ? क्षुद्र चीज़ों के लिए हम प्रेम तोड़ लेते, क्षणिक चीज़ों के लिए हम एक दूसरे से नाता तोड़ लेते। धन वैभव जो नश्वर है, जो छूट जाएगा, साथ जाएगा क्या? उसी के लिए हम परिवार से प्रेम तोड़ लेते हैं, भाई से प्रेम तोड़ लेते हैं। राम जी ने सिखा दिया कि सब छूटे तो छूटे, परिवार न छूटे, भाई न छूटे, माता पिता न छूटे। जहाँ रहें उनके प्रति श्रद्धा रहे, प्रेम रहे। ये धन तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन प्रेम सदा रहेगा। धन के लोभ में परिवार से बैर नहीं, धन के चक्कर में माता पिता और गुरु से बैर नहीं। अगर माता पिता के प्रति श्रद्धा है, अर्थात भक्ति का धन है, समझना उससे बड़ा कोई धन ही नहीं। इसलिए चेष्टा करिए कि सत्संग थोड़ा ही हो, लेकिन उसमें हम कुछ सोचें समझें कि यह सत्संग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम थोड़ा देर भी सत्संग का हिस्सा बने तो एक शब्द भी जीवन में उतार लिया तो उद्धार हो सकता है। और यदि हम सिर्फ सुन लिए और सुनने के बाद हमने जीवन में उतारा नहीं तो हजारों सुनते रहें, महीनों सुनते रहें, कोई फर्क नहीं होगा। जैसे भोजन का समय हो, थाली में भोजन परस दिया जाए और सामने रख दिया जाए और आप खाएं नहीं, सिर्फ देखते रहें तो पेट भरेगा। अगर थाली में भोजन परस दिया गया और उसे खाएंगे नहीं, सिर्फ रखा रहेगा, पेट नहीं भरेगा। सत्संग में हम वही करते हैं। सत्संग सुनाया जाता है, हम सुनते हैं, खूब बढ़िया से सुनते हैं, लेकिन उसको हृदय में उतारते नहीं हैं तो लाभ नहीं करता है। सत्संग को उतरने दीजिए, हृदय में मंथन करिए, आसन में जाइए, चिंतन करिए कि सत्संग हम सुनते हैं, हमारा जीवन बदला क्यों नहीं? क्यों हम घृणा में जीते हैं? क्यों हम नफरत में जीते हैं? थोड़े दिन की जिंदगी है, ये हमारा खुद का शरीर नहीं रहेगा और हम दुनियादारी के लिए मरे जा रहे हैं। एक दिन सब छूटेगा, पर प्रेम नहीं छूटेगा। प्रेम आत्मा का स्वभाव है और ये प्रपंच शरीर से जुड़ा है और शरीर सबका मिटेगा। अभी इसी पूरे नगर में 100-150 साल पहले वाले कोई बचे हैं? 150 साल वाले तो कोई नहीं होंगे। सोचो, वो भी हमारे आपकी तरह रहे होंगे। 200 साल पहले वाले कोई नहीं होंगे, वो भी हमारे आपकी तरह रहे होंगे। उनका भी घर परिवार होगा, ज़मीन जायदाद होंगे, कपड़े लत्ते गाड़ी घोड़ा सब रहे होंगे। आज उनको खोजने जाओ कि भैया तुम कहाँ हो, मिलेंगे कहीं? उनकी ज़मीन यहीं है, दुकान यहीं है, मकान यहीं है, उनका कुल खानदान यहीं है। वो कहाँ है? कहीं नहीं। जिस धन के लिए लड़े होंगे, जिस पद के लिए लड़े होंगे, वो सब यहीं है, बस वो नहीं है। हम भी कर रहे हैं। उन चीज़ों के लिए हम लड़ लेते हैं जो कभी साथ जा ही नहीं सकता, लेकिन जीवन में प्रेम धारण नहीं करते जो साथ जाएगा, जीवन में भक्ति धारण नहीं करते जो साथ जाएगी, सेवा धारण नहीं करते जो साथ जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं सत्संग सजगता का नाम। होश में आ जाना है कि जीवन थोड़ा है, पता नहीं कब किससे किसका बिछुड़ना हो जाए। इससे अच्छा है कि जीवन को सजा के जीना है, होश में जीना है। और जिसको यह ध्यान रहेगा कि जीवन थोड़ा है, वो पाप नहीं कर सकता। जब हम भूल जाते हैं तभी पाप करते हैं। जिस दिन हमें यह आभास रहे कि जीवन तो वर्तमान में है, आगे पता नहीं, हम जिए ना जिए, इसलिए वर्तमान को हमें ठीक करना है, वो आदमी कभी भूल नहीं कर सकता। जो संत और सत्संग से जुड़ा, उसके जीवन की बिगड़ी संवर गई, और जो सच्चे मन से नहीं जुड़ा, वो सत्संग में रहा लेकिन जीवन संवर नहीं पाया।
वो संतों से जुड़ा रहा लेकिन सच्चे मन से नहीं जुड़ा तो कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए संत कहते हैं कि सच्चे मन से सत्संग में जुड़ना, गुरु संत के पास जाना तो किसी भी प्रकार का मन में कोई छल कपट अहंकार ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं, मिटा के पूर्ण समर्पण के साथ जाना, सच्ची लगन से जाना। जो गुरु शरण में सच्ची लगन से गया वो व्यक्ति पार हो जाता है, सब पा लेता है। तो गुरु संतों की संग और उन विचारों को जीवन में उतारना जो गुरु हमें देते हैं, यही सत्संग है। सत्संग मतलब क्या? सत्य का संग। और सत्य क्या है? ये संसार सत्य नहीं है, ये झूठ है, आज है कल नहीं रहेगा। सत्य आत्मा है, सत्य सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। जो प्रेम को धारण करता है वो सत्संगी है। जो ईमानदारी को, सेवा को, भक्ति को धारण करता है वो सत्संगी है। और जो इसमें रम गया, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको घर छोड़ना पड़े, इसके लिए आपको अलग से समय निकालना पड़े। सदगुरु तो कहते हैं जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। आप झाड़ू लगाओ घर में, ये सोचो कि मैं मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ, वही पूजा हो गया। आप भोजन बनाएं, ये सोच कर बनाएं कि हम भगवान का भोजन बना रहे हैं, वही पूजा हो गया। आप एक एक कर्म ऐसा करिए जैसे कि आप मंदिर में भगवान के लिए, परमात्मा के लिए कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका कर्म पूजा हो गया। संत रैदास जी के लिए कहा जाता है ना, आज उनकी जयंती भी, कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। सबको पता है। वो जूता सिल रहे थे कुछ लोग उधर से आए, पंडित लोग, उन्होंने कहा चलिए मंदिर पूजा करने। संत रैदास ने कहा पूजा? वो तो हम कर ही रहे हैं। तो पंडित ने कहा कि यहाँ तो अगरबत्ती नहीं दिख रही है, धूप नहीं दिख रहा है, यहाँ बेलपत्र भी नहीं दिख रहा है, आप पूजा कैसे कर रहे हैं? संत रैदास ने कहा कि तुम ये मानते हो कि मंदिर में जाना, धूप दीप अगरबत्ती जलाना दिखाना पूजा है, पर मेरी नज़र में जूता सिलना भी पूजा है। तो पंडित हंसने लगे, कहीं ये क्या मजाक है, जूता सिलना कहीं पूजा होता है? अरे पूजा तो जब तक हम बेलपत्र ना चढ़ा दें, प्रसाद ना चढ़ा दें, पुष्प ना चढ़ा दें, तब तक पूजा कहाँ को। कहा तुम उस मंदिर में पूजा करने जाओगे, बेलपत्र चढ़ा दोगे, मिठाई चढ़ा दोगे, दूध चढ़ा दोगे, और बाहर जब आओगे तो लोगों के साथ बदतमीजी करोगे, झूठ बोलोगे, छल करोगे, गुस्सा करोगे, और तुम सोचते हो कि तुमने पूजा कर लिया। मैं जूता सिल रहा हूँ और मेरे मन में इतना ही भाव है कि ये जूता किसी इंसान रूपी भगवान के चरण की सुरक्षा करेगा, और यह भाव से मैं जूता सिलता हूँ। सोचो मेरी पूजा हो गई। मेरी ये जूता किसी न किसी इंसान रूपी भगवान के चरण की रक्षा के लिए, मैं इस भाव से सिलता हूँ। मैं ये जूता भी सिलता हूँ तो पूजा के भाव से सिलता हूँ। तुम पूजा भी करते हो तो छल के भाव से करते हो। कितना फ़र्क है दोनों में, कि हम पूजा भी करते हैं तो किसी और के दुख की कामना करने चले जाते हैं, अपने लिए सुख मांगते हैं भगवान से कि भगवान हमको सुख दे दो, हमें घर दे दो, पद दे दो, और पड़ोसी को नरक दे दो। यही तो मांगते हैं कि हमारा घर 5 मंजिला कर दो और पड़ोसी का 2 मंजिला है तो भूकंप में तोड़ दो उसको। हमारा घर चकमक बना दो, चमचमा दो, और पड़ोसी का झोपड़ी बना दो और उस झोपड़ी में भी आग लगा दो। सदगुरु कहते हैं ये पूजा नहीं है। कर्म ऐसा करो कि पूजा बन जाए। पर दुर्भाग्य है कि हम पूजा भी ऐसा करते हैं जो छल बन जाता है। पूजा भी हम करने चले गए मंदिर तो पूजा पूजा नहीं बना, छल बन गया, कपट बन गया। जैसे शकुनी जैसा स्वभाव हमारा हो गया कि बाहर से मीठा मीठा भीतर कपट जाल। मंथरा जैसी आदत हो गई, बाहर से मीठा मीठा भीतर से छल है। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु रविदास कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कर्म को पूजा बनाओ। झाड़ू भी लगाओ तो ये सोचो कि हम मंदिर में लगा रहे हैं, फिर आपका झाड़ू लगाना भी पूजा से कम नहीं होगा। घर में भोजन बनाओ, पति के लिए, सास ससुर के लिए, बच्चे के लिए, ये सोच के बनाओ कि यही भोजन मेरा परमात्मा का प्रसाद है। फिर वो भोजन बड़े प्यार से बनेगा। अभी तो भोजन कई बार बनता है खिन्नता में, पति से झगड़ा हुआ,
बच्चे ने कुछ कह दिया, सास ससुर ने कुछ कह दिया, गुस्सा का हालत है, उसी में जैसे तैसे भोजन बना दिया। अब इस अवस्था में जब भोजन बनता है वो भोजन विषैला हो जाता है, आपके मन के भावनाओं का प्रभाव भोजन पर पड़ता है, और वैसा अन्न कोई खाता है तो उसका मन भी दूषित होता है। इसलिए संत कहते हैं ऐसी अवस्थाओं में कभी भोजन मत बनाना, फिर वो भोजन कभी किसी के हितकारी में नहीं होगा, वो फिर अहितकारी बनेगा। भोजन बनाते समय सारे गिले शिकवे भूल करके पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, पवित्रता के साथ जब भी भोजन बनाओ, अपने लिए भी यह सोचो कि यह परमात्मा का भोजन है। ऋषियों ने उस अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्म। तो जब भोजन बनाइए ये सोचिए कि रसोई घर हमारा रसोई घर नहीं, ये परमात्मा का मंदिर है और यह प्रसाद है। हम इसे जितनी पवित्रता से बना सकें, जितनी शुद्धता से बना सकें, तो सद्गुरु कहते हैं फिर आपका भोजन बनाना भी पूजा हो जाएगा। फिर आप जिनको खिलाएंगे वो जो भोजन ग्रहण करेंगे वो तृप्ति का कोई वर्णन नहीं कर सकते, वो अलग ही तृप्ति होगी। जैसे आप आश्रम में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ जो आपको प्रसाद मिलता है होता वही है जो आप घर में बनाते हैं, लेकिन उसका नाम प्रसाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बनता ही भक्ति के साथ है, श्रद्धा के साथ है। घर में कितना बढ़िया व्यंजन बनाओ उसको प्रसाद नहीं कहते, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि घर में भी प्रसाद बनाओ, इतनी श्रद्धा से बनाओ, इतने प्रेम से बनाओ कि आपका घर का भोजन भी प्रसाद बन जाए। हो गया सत्संग, यही तो सत्संग है। आप एक दूसरे से मीठा वचन बोलें, हो गया सत्संग। झूठ ना बोलें, हो गया सत्संग। बाहर भीतर स्वच्छता का वातावरण रखें, घर आंगन स्वच्छ रखें, मंदिर की भांति, हो गया सत्संग। स्वयं के शरीर की शुद्धि रखें, सत्संग हो गया। बाहर सिर्फ पंडालों में सत्संग नहीं होता। हमने वही किया, पंडालों में सत्संग कर लिया या कहीं अलग बैठ के, जैसे यहाँ बैठा ये सत्संग हो गया, घर जाते जाते सत्संग छोड़ दिया। सद्गुरु कहते हैं यहाँ तो सिर्फ चर्चा होती है, असली सत्संग तो हमारे जीवन के उन अवस्थाओं में होता है जब हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, जग रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तब सत्संग होना चाहिए। तब समझना कि आप सत्संगी हो गए। भोजन बनाते समय अगर सत्संग आ जाए तो भोजन कभी गलत नहीं बनेगा। झाड़ू लगाते समय सत्संग आ जाए तो कभी धूल छूटेगी नहीं। बात करते समय सत्संग आ जाए तो आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। बच्चों के साथ बैठे हैं और उस समय सत्संग उतर जाए तो आप अपने बच्चों में वो संस्कार देंगे जो कभी राम जी को उनके माता पिता से मिला था, जो श्रवण कुमार को मिला था। आप भी तो चाहते हैं। तो इसलिए संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी बहुत है। थोड़ा भी सत्संग हो, जरूरी नहीं 2-4 घंटे ही हो, 10-20 मिनट भी सत्संग हो जाए, बस वो जीवन में उतर जाए, समझना कल्याण हो गया। तो अभी इतना ही।